हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो नेचर है, करैक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीचिंग को कुछ खास नहीं समझते, कि ऐसा लगता है कि टीचिंग बहुत इजी वे में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब एक टीचर बन जाते हैं तो आपको जो है वो टीच कैसे करना है ये सीखना पड़ता है। आप जैसे आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आपको ये सिखाया जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम वही बात करेंगे कि जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ बहुत सारा दिखेगा। ओके, माफ़ कीजिएगा, मैं ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आपने अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगी और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगी, क्योंकि आप जितना सिंपल वे में समझ पाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मेरे चैनल का नाम भी नाम क्या है, ईजी लर्न, यानी कि आपको बहुत आसान तरीके से इसको याद करना है, सीखना है। तो चलिए हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, जो टीचिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी बोला है और इसको सोशल प्रोसेस भी बोला है। क्यों बोला है इसको, सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है क्योंकि टीच करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। टीच करना एक टाइप की आर्ट होती है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे जो हैं, या बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही लोग कम हैं जो कि टीचर बन पाते हैं या सही टीचर बन पाते हैं। मैं ऐसा कहूँगी, क्यों? क्योंकि टीच करना, बच्चों को पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें अलग अलग मेथड पता होने चाहिए, हमें अलग अलग तरीके पता होने चाहिए, बच्चों को समझने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम जाके बच्चों को टीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो शिक्षण है वो एक जटिल और एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक इसलिए कहा है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में स्कूल बना है, समाज में हम जिंदा हैं, समाज में बच्चे हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आप जंगल में जाके कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा, कोई स्कूल जंगल में नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर आप जाके पढ़ाओगे। जहाँ समाज है, जहाँ लोग हैं, वहीं जाके स्कूल बनते हैं और वहीं हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो टीचिंग होती है वो एक कॉम्प्लेक्स भी है और एक सोशल प्रोसेस भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमारे समाज में देखो, हम बात करते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके विचार, उनके उद्देश्य, उनके काम और उनके जो विविधताएं होती हैं वो सब कुछ अलग अलग होती हैं, और जो कि समय के साथ परिवर्तनशील भी होती हैं। समय के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। ओके। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो टीचिंग है वो आर्ट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में वो साइंस भी है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए, अब अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर कोई किसी को टीच नहीं कर सकता है। आप किसी को तब पढ़ा सकते हैं जब आपके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। बहुत सारे, आप जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं, हम कोई और डिप्लोमा या कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर टीचर बोलते हैं कि बेटे, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे एरिया में नहीं आता है, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। जो कि सही भी है। आप किसी को गलत नॉलेज देने से तो अच्छा ही है आप उसको साफ साफ मना कर दो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करिए कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, क्योंकि हम हर किसी को टीच इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना हमें पता होता है, हम तभी किसी को टीच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, निसंदेह शिक्षण औषधि विज्ञान के प्रक्रिया पक्ष की तरह एक कला है, क्योंकि इसमें प्रतिभा और सृजनात्मकता का उपयोग किया जाता है। टीचिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए पढ़ाने की, आपके अंदर सृजनात्मकता, यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप कितने अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, टीच कर पा रहे हैं, वही आपकी कला हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि जो टीचिंग है वो एक साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि हम इसमें अलग अलग तकनीक, अलग अलग तरीकों और अलग अलग जो कौशल हैं उनको मिलाकर हम बच्चों को टीच कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पढ़ाना आ जाता है तो आप क्लास में गए, किताब उठाई, वहाँ से रीड करना शुरू कर दिया और चैप्टर ख़त्म हो गया।
आपने उस चैप्टर को बच्चों के दिमाग के अंदर घुसाना है तो आपको उस चैप्टर को अलग तरीके से बांटना पड़ेगा। बच्चों से उस चैप्टर से संबंधित एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी, बच्चों से उस चैप्टर को रीड करवाना पड़ेगा, बच्चों से ही उसका अर्थ निकालने के लिए बोलना होगा। आप कोई TLM ले जा सकते हैं, कोई मॉडल ले जा सकते हैं उसी चैप्टर को समझाने के लिए। तो यहाँ पे बात यही है कि साइंस इसलिए कहा है कि आपको टीच करना तो आता है, लेकिन किस तरह से टीच करना है और उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो एक साइंस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसको व्यावसायिक प्रक्रिया इसलिए कहा है क्योंकि एक जो टीचिंग होती है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। जो टीचिंग में पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उन्हें समझ होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल आदमी माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ठीक है, आप बच्चों को, आप किसी नौसिखिए को जिसने 10वीं 12वीं की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, आप उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दोगे तो पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि वो टीचिंग का जो एरिया है उसमें प्रोफेशनल नहीं हुआ है। इसलिए हमें B.Ed और DLED और भी बहुत सारे टीचिंग कोर्स करवाए जाते हैं। हमें वहाँ पर पूरी तरह से प्रोफेशनल टीचर बनवाया जाता है, वहाँ पर बनाया जाता है ताकि आप बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए कहा है कि जो टीचिंग होती है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही टीच कर सकता है, जिसको नॉलेज हो कि पढ़ाना कैसे है। ओके, मैंने आपको पहले बोल दिया कि मैं यहाँ पे लिखी हुई किसी चीज़ को रीड नहीं करूँगी, क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना बेहतर रहेगा, बाकी आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्यों है? क्योंकि अगर एक टीचर जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतना ही उसके बच्चे रिजल्ट बहुत ही बेहतर निकाल के लेके आते हैं। इसलिए जो टीचिंग होती है ना, जो टीच करना होता है, वो अध्यापक के परिश्रम पे ज़्यादा डिपेंड होता है। क्यों होता है? अब क्लास में कोई टीचर ऐसा है जो आता है, बैठता है चेयर पे, फ़ोन चलाता है, चला जाता है, वो कुछ भी हार्डवर्क नहीं कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक टीचर ऐसा है जो क्लास में कभी बैठता ही नहीं है कुर्सी पर, वो बच्चों के बीच घूम घूम के उनको कहानियाँ सुनाता है, उनको चैप्टर रीड करवाता है, उनको एक्टिविटीज़ करवाता है, उनसे पोइम सुनता है, उनको चैप्टर रीड करवाता है या उन क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है। कितनी सारी चीज़ें एक ही क्लास में वो कर रहा होता है, तो बच्चों को वो चीज़ें याद रहती हैं जब बच्चों ने खुद वो करी हुई होती हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टीचर अपने बच्चों के ऊपर फोकस करेगा, उनको तरह तरह के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, उनको अच्छे से उनको पढ़ाएगा, तो बच्चे उतना ही ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है शिक्षण भिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। अब ये टॉपिक मैं आपको बहुत पहले से बोलती चली आ रही हूँ कि भिन्न प्रकार की क्रिया यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टीचिंग होती है। टीचिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है किताब उठाई और आपने एक एक लाइन को रीड करना शुरू कर दिया और बच्चों को इसका अर्थ समझा दिया। आपने टीचिंग जो है, मान लो मैं हिमालय की बेटियां 7th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, हिमालय की बेटियां, उस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, मैंने वही रीड कर दिया, बच्चों को बता दिया कि इतनी इतनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, बात खत्म होगी। लेकिन उसकी जगह मैं क्या करूँगी, मैं एक मॉडल ले जाऊँगी, एक हिमालय बना दूंगी, पास में नदी बहती हुई दिखा दूंगी, पहाड़ बना दूंगी और फिर उस मॉडल को ले जाके बच्चों के सामने पढ़ाऊंगी कि बेटा देखो ये हिमालय है, यहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं, ये हमारे मैदान हैं हरे भरे, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं साइड में और ये हमारे पहाड़ हैं। तो बच्चों को वो चैप्टर आप बिना पूछे, उनको कोई भी सवाल पूछते होगे ना बाद में, तो वो एकदम से उनको चुटकी भर याद रहेगा कि मैंने मॉडल देखा था, सर ने मुझे मॉडल दिखाया था, मैम ने मुझे मॉडल दिखाया था, तो वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चाहे उसमें आपने 5 नदियाँ ही क्यों ना ऐड करी हो, बच्चों को 5 नदियाँ पूरी तरह से याद भी होंगी। ठीक है, तो जो टीचिंग होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसमें। ऐसा नहीं कि रीड करना और मीनिंग समझा देना, इतना ही नहीं होता टीचिंग में। टीचिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं आपको, तब बच्चा कहीं सीख पाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की जो तरीका होता है वो भी अलग होता है, तो वो भी हमें दिखाना पड़ता है। उसके बाद शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। देखो, जब हम टीच कर रहे हैं तो हमें उसका अवलोकन भी करना है और विश्लेषण भी करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन भी करना है और उसका एनालिसिस भी करना है। जब आपने B.Ed करी होगी, DLED करी होगी, तो आप जाते होंगे, है ना, हमारी ट्रेनिंग लगती है वहाँ पर, तो वहाँ पर पीछे टीचर्स बैठते हैं आके आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब वो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो उसको एनालाइज कहते हैं। वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं ऑब्जर्व कर करके कि ये जो क्राइटेरिया टीचिंग का होता है ये सही तरह से उसको निभा रहा है, निभा रही है, नहीं निभा रही है, वो चीज़ हमारी सब कुछ देखनी पड़ती है। ओके,
तो टीचिंग क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग से हमारा पूरा अवलोकन किया जाता है, हमें पूरा ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद हमारा एनालिसिस किया जाता है कि आपने ये चीज़ इसमें आपको इस तरह से करवानी चाहिए थी। अगर बच्चे ने कोई सही से जवाब सही दिया है तो आपको क्लैपिंग करवानी चाहिए थी, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए थी, जिससे बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा किया आपने, बैड वर्ड यूज़ नहीं करना कि तेरे को कुछ नहीं आता, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस हमारी टीचिंग में होती हैं। उसके बाद है शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है, यानी कि टीचिंग इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे डोमिनेटेड वर्ड यूज़ किया है लेकिन पॉजिटिव है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहेगी ना, टीचिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब क्लास में जाते हैं, जब तक आप बच्चों से बात नहीं करोगे, बच्चे आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, तो टीचिंग नहीं है वो एक डोमिनेटेड टीचर हो जाता है, जो जाता है क्लास में, पढ़ा के अपना जो बोलना होता है चलाता है, ये भी नहीं पूछता है एंड में चैप्टर के कि बच्चों को आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। लेकिन जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाती है तो बच्चे बहुत अच्छे से अपने डाउट पूछ पाते हैं बिना डरे कि मुझे एक सवाल नहीं समझ में आ रहा है, टीचर मुझे 5 बार समझा दो। तो टीचर ये ना गुस्सा करे कि तो जो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 5 बार में कहाँ से समझ में आएगा। ऐसा नहीं बोलना है। क्या पता बच्चा एक ही बारी में समझ जाए या दूसरी बार में ही समझ जाए, तो आपको वो वहाँ पे करवानी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होती है तो आपकी टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। बच्चे खुद ही आपसे खुश हो जाते हैं, आपको देखते हैं कि अच्छा ये वाले सर का पीरियड है, मैं तो अब ये क्लास तो मैंने लगानी है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद हमारे पास है शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस वही पॉइंट है कि जब तक टीचर बच्चों से सवाल नहीं पूछेगा किसी चैप्टर को पढ़ाते हुए, तो ना ही बच्चे के डाउट पता चलेंगे कि उसको चैप्टर समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया है। अगर आपका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तो बच्चे के अंदर डाउट भी होगा कि मेरे को ये चैप्टर नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं। उसको डर लगेगा कि हाँ ये मैं कुछ सवाल पूछूंगा या पूछूंगी तो ये मेरे पे मुझे डांटने लग जाएंगे पूरी क्लास के सामने, ठीक है। तो जब टीचर और बच्चे के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, बच्चा टीचर से बात करता है, और कई बार बच्चे ज़रूर नहीं पढ़ाई से संबंधित उन्हें डाउट होते हैं, उन्हें ज़िंदगी से संबंधित भी कोई सवाल होता है कि उन्होंने पड़ोस में कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें समझ में नहीं आया, तो वो टीचर से पूछ सकते हैं कि सर मैंने आज ना ये चीज़ देखी और मुझे ये चीज़ ठीक लगी, गलत लगी, मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है। तो टीचर इतना अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा ना करे कि बच्चों देखो आप मेरे से सिर्फ पढ़ाई से संबंधित सवाल करोगे और कोई सवाल नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, आप उसको अलाउ करो। बच्चे की जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो उसकी क्यूरोसिटी को जन्म देती है। वो फिर हर चीज़ का सवाल आपसे पूछने लग जाएगा, उतना ही सीखेगा, जितना सवाल करेगा वो उतना ही सीखेगा, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन जो प्रोसेस होती है वो होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है रेमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है, कंडीशनिंग होती है, और ये क्या लिखा है इसको इंडोक्ट्रिनेशन भी, मतलब प्रतिपादन, मतलब ये चीज़ कह रही है कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, उसमें हमारी रेमेडियल टीचिंग भी होती है। रेमेडियल टीचिंग वो होती है जिसमें आपने बच्चे को कोई चैप्टर समझा दिया, ठीक है, फिर आपने सवाल पूछा और बच्चे को वो सवाल नहीं आया, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे बच्चे को चैप्टर समझ में ही नहीं आया। तो आप क्या करोगे, उस बच्चे के पास जाओगे, उससे पहला सवाल करोगे, बेटा आपको समझ में क्या नहीं आया। आपको मैंने मॉडल दिखाया, मॉडल से समझ में नहीं आया, अच्छा फिर मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आप बच्चे को वहाँ पर रेमेडी दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर उसको जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा बच्चा जो है उसको चैप्टर क्यों समझ में नहीं आया, अब समझ में नहीं आया है तो मैं कैसे समझाऊँ। उसके बाद आप बच्चे का जो है कंडीशनिंग भी करते हैं, बच्चों को अलग अलग सिचुएशन में डाल रहे होते हैं, वहाँ उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि अगर आप उस जगह होते तो आप कैसा रिएक्ट करते, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग में आ जाती हैं। ओके, तो पूरे 9 पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, बट मैंने जो समझाया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको एग्जाम्पल भी दी हैं, और जो जितनी बातें बोली है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं टीचिंग के, तो मुझे सारी चीज़ों की इतनी नॉलेज है कि मैं आपको बता सकती हूँ। जो इसमें नहीं लिखा होगा मैंने सारा बोला हुआ है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपकी इच्छा होती है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।